अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है। आज हाईकोर्ट में सीबीआई से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। हाईकोर्ट मुहर्रम की छुट्टी के दिन भी इस केस की सुनवाई कर रहा है। तो बेहद अहम दिन आज अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो सबकी नजरें आज टिकी हैं। मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या जेल से छूट जाएंगे? तो आज उनके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में आपको बता दें, पीएमएलए मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो अब सबकी नजरें आज हाईकोर्ट, सीधे हाईकोर्ट में अपील की है और चैलेंज किया है। एक तो जमानत की अर्जी, दूसरा जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है सीबीआई के द्वारा, उसको भी एक तरह से चुनौती दी है, चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल ने। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे साथ है। विक्रांत, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, तब पीएमएलए मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन जेल से छूटेंगे या नहीं, आज पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आज मुहर्रम छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई हो रही है आज। देखिए, बिल्कुल पंकज, सबसे खास बात यही है क्योंकि आज मुहर्रम की छुट्टी है। 10:20 के करीब इस समय होने वाले हैं। हाईकोर्ट के मुख्य द्वार पर हम लोग हैं। यहाँ पर वकीलों की, मुवक्किलों की, जो लोग आने वाले होते हैं, उनकी लाइन लगी रहती है। लेकिन चूंकि आज मुहर्रम है, मुहर्रम की छुट्टी है, इसलिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल का मैटर आज लगा हुआ है। क्योंकि ये पहले ही जब कोर्ट ने नोटिस किया था, उस दिन 17 तारीख की डेट लगाई थी कि उस दिन इस मामले को सुना जाएगा। सीबीआई को जवाब देने के लिए कहा गया था और आज सीबीआई का जवाब पर दोनों पक्षों के बीच दलीलें होंगी, उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। दूसरी बात की ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में ईडी का जो मामला था उसमें तो पहले ही अंतरिम जमानत हो चुकी है, लेकिन सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, वो निचली अदालत में नहीं गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि सीआरपीसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ऐसा कहा है कि सीधा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है और इसमें किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी उन्हें कहा था कि आपके पास पहला मौका निचली अदालत का होता है, वहां आप क्यों नहीं गए? तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें जो उचित लगा कानून की दृष्टि से वो इस मामले में किया गया है। तो आज उनकी जमानत पर भी बहस होगी। इसके अलावा गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, उसी तरह सीबीआई के मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी हुई है। विक्रांत, दो सवाल मुझे पूछने। एक तो चूंकि क्या एकमात्र आज ये केस है जिस पर सुनवाई होनी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है, और दूसरा 75% जो संकट है वो टला है, ये बात तो तमाम लोग कह रहे थे। आप लीगल ब्रेन्स के टच में हैं, जो तमाम लीगल माइंड्स हैं उनसे संपर्क में हैं, कितनी संभावना यहां कि इन्हें अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिले? देखिए पंकज, पहला सवाल, क्योंकि आज मुहर्रम की छुट्टी है, हाँ ये बात सही है कि आज केवल अरविंद केजरीवाल का ही मामला सुना जा रहा है। अंदर कोर्ट नंबर 31 में जज नीना कृष्ण बंसल बैठी हुई हैं। उन्हीं की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, यानी 10:30 के बाद वो सुनवाई शुरू होगी। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये अभी हालांकि सुनवाई होने के बाद ये तय होगा। लेकिन पंकज, एक तथ्यात्मक बात जरूर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के प्रावधान बहुत हैं। उसमें ट्विन कंडीशंस को पास करना पड़ता है, जो किसी भी आरोपी के लिए बहुत मुश्किल है। और सीबीआई और बाकी जो जांच एजेंसियां, उसमें तुलनात्मक दृष्टि से उतना मुश्किल नहीं होता बेल को प्राप्त करना। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि सीबीआई के केस में बहुत बाद में गिरफ्तारी की गई थी, जब उन्हें ईडी के मामले में निचली अदालत से जमानत मिली थी, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो क्या कोर्ट उन्हें अभी जमानत देने का मामला ये समझती है या नहीं समझती, ये एक बार सीबीआई की दलीलों को देखने के बाद और दोनों पक्षों की बहस होने के बाद साफ पता चल पाएगा। ठीक है विक्रांत यादव, आप नजर बनाए रखें। जैसे ही फैसला आता है, जैसे कोई अपडेट आता है, फौरन आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।